तो आज हम कुछ बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट नोट्स के जरिए हिंदी व्यंजनों के इसी वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन को, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चार्ट है, ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। इससे पता चलता है कि हर व्यंजन को दो मेन बेसिस पर कैसे बांटा जाता है। पहला, कि हमारे मुंह में आवाज आ कहाँ से रही है, और दूसरा, उस आवाज को निकालने में मतलब कितनी मेहनत या कोशिश लग रही है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, एक एक करके इन 6 हिस्सों को देखेंगे। वर्गीकरण, उच्चारण की जगह, सांस में रुकावट कैसे होती है, हमारे वोकल कॉर्ड्स में कंपन, सांस की मात्रा। तो चलिए सबसे पहली और मुख्य कैटेगरी से शुरू करते हैं, यानी कि आवाज असल में हमारे मुंह में बन कहाँ से रही है। अच्छा, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ध्वनियों को कितने लॉजिकल तरीके से ग्रुप किया गया है। बिल्कुल गले के पीछे से यानी कंठ से लेकर होठों तक यानी ओष्ठ्य तक। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये अलग अलग ध्वनियाँ फिजिकली एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए, ये स्लाइड और भी जो कॉम्प्लेक्स ध्वनियाँ हैं उनको दिखाती है, मतलब वो ध्वनियाँ जो मुंह के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर बनती हैं। जैसे वाह को ही ले लीजिए, इसे बोलने के लिए ऊपर के दांत और नीचे के होठ दोनों का इस्तेमाल एक साथ होता है। कितना कमाल का है ना। तो चलिए अब दूसरे बड़े क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है उच्चारण में लगने वाली कोशिश के आधार पर। इसकी शुरुआत हम ये देखकर करेंगे कि आवाज बनाते समय हमारी सांस में रुकावट कैसे आती है। ये टेबल व्यंजनों को उनके उच्चारण के तरीके यानी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से बांटती है। देखिए, एक तरफ स्पर्शी है जहां सांस पूरी तरह रुक जाती है, और दूसरी तरफ संघर्षहीन जैसी ध्वनियां हैं जहां सांस लगभग बिना रुके बाहर निकलती है। तो उच्छिप्त व्यंजनों के बारे में सबसे जरूरी बात जो है ना, वो है जीभ की ये खास फेंकने जैसी हरकत। ऐसा लगता है जैसे जीभ आवाज को बाहर फेंक रही हो। ये वाकई एक बहुत ही अनोखी क्रिया है, और इनकी इसी खासियत की वजह से इन व्यंजनों को कई और टेक्निकल नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात। अच्छा, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, स्पर्शी और स्पर्श में एक फर्क है। स्पर्शी व्यंजन सिर्फ 16 हैं, जबकि स्पर्श एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें 25 व्यंजन आते हैं। ये छोटा सा अंतर हमें इस क्लासिफिकेशन की बारीकियों को समझने में काफी मदद करता है। ठीक है, तो उच्चारण की कोशिश में ही चलिए अब एक और पहलू को देखते हैं, और वो है कि आवाज निकालते समय हमारे गले की जो स्वर तंत्रियां हैं यानी वोकल कॉर्ड्स, उनमें कंपन होता है या नहीं। यहां पर बंटवारा बिल्कुल साफ है। अघोष मतलब वो ध्वनियां जिनमें कंपन नहीं होता, और ये आमतौर पर हर ग्रुप के पहले 2 व्यंजन होते हैं। और दूसरी तरफ है सघोष, जिनमें कंपन होता है, और इसमें बाकी सारे व्यंजन और स्वर आ जाते हैं। अब उच्चारण की कोशिश का जो आखिरी पहलू हम देखेंगे वो है प्राण वायु, यानी सीधी सी बात है कि किसी आवाज को निकालने में कितनी सांस या हवा बाहर निकल रही है। यहां भी फर्क बहुत सिंपल लेकिन जरूरी है। अल्प प्राण ध्वनियां वो हैं जिनमें कम सांस लगती है, और महाप्राण वो हैं जिन्हें बोलते समय हवा का एक साफ झोंका महसूस होता है, जैसे एक पफ ऑफ एयर निकलता है। और आखिर में चलिए कुछ खास व्यंजनों पर नजर डालते हैं जिनके अपने ही अलग और यूनिक नियम हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कंबाइंड कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब हर एक अक्षर 2 अलग अलग व्यंजन ध्वनियों के जुड़ने से बना है। और ये रहे वो 4 मेन संयुक्त व्यंजन। यहां बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है कि ये किन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो हम एक बार फिर से उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों पर वापस आते हैं। ये बहुत जरूरी हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये ध्वनियां अपनी जीभ की उस खास फेंकने वाली हरकत की वजह से बहुत यूनिक हैं, और यही चीज इन्हें हिंदी वर्णमाला में एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बनाती है। तो ये पूरा वर्गीकरण हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि एक पूरा विज्ञान है। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या भाषा इंसानों का बनाया हुआ एक आविष्कार है, या फिर हम सिर्फ आवाज के अंदर छुपे हुए कुदरती मैथमेटिकल पैटर्न को खोज रहे हैं।